हाय एवरीवन, मैं हूँ स्नेहा। वेलकम टू मम्मा ब्लॉसम। आज का वीडियो हमारा है रिलेटेड टू बेसिक न्यू गार्डनर्स हैं वो कैसे अपना गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पॉट कैसे एक बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि आप पॉट कैसे लगा सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, और कैसे हम गार्डनिंग की टेक्निक सीख सकते हैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही कम खर्च में हम कैसे एक अच्छा बालकनी गार्डन रेडी कर सकते हैं। मेरा वीडियो उसी के बारे में होगा। और एक्चुअली जब भी हम कोई भी एक गार्डनिंग स्टार्ट करता है तो जनरली या तो उसे ग्रीनरी पसंद होती है, या तो फिर ये होता है कि वो कहीं देखते हैं कि प्लांट्स बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं, घर का डेकोर मेंटेन कर पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा डेकोर होता है प्लांट से, वो देखकर और साथ में किचन गार्डनिंग की यूटिलिटी को देखकर हम में से सभी, मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। तो एक किचन गार्डन स्टार्ट करना या फिर घर पे इंडोर प्लांट्स की टेक केयर हम कैसे कर सकते हैं। एंड एक्चुअली गार्डनिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप बहुत कम खर्च में भी अपने घर को बहुत ही ब्यूटीफुल बना सकते हैं। इंडोर प्लांट्स का हमारा खर्चा होता है, ऑफ कोर्स अगर हम इंडोर प्लांट लेके आते हैं तो नर्सरी से परचेज़ करते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको बहुत सी ऐसी टेक्निक्स भी बताऊंगी जिसमें कि आप जो किचन गार्डन है, किचन गार्डन को रेडी कर सकते हैं अपने किचन में यूटिलाइज़ करे हुए सीड से। तो वो भी बहुत ही एक इजी चीज़ है। डेली टू डेली कैसे आप अपनी प्लांट्स की केयर कर सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है प्लांट्स में, जैसे कि उसकी लीव्स गिर जाना, आपके इंडोर प्लांट की या बाहर किसी प्लांट की जो आपके आउटडोर बैल्कनी में लगा है उसकी लीव्स गिर जाना, या फिर वो अचानक ही आपको प्लांट सैड दिखने लगेगा, या तो उसमें वाइट फ्लाइज हो रहे हैं, और बहुत तरह के इन्फेक्शंस जो भी है वो प्लांट को आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं। एंड मोर बेसिकली ऑर्गेनिक तरीके से विदाउट यूटिलाइजिंग केमिकल्स, क्योंकि केमिकल्स आप जानते हैं कि केमिकल्स यूज़ करने के लिए इंडोर प्लांट्स तो ठीक है, सॉइल की क्वालिटी ख़राब होती है आई एम श्योर, बट इंडोर प्लांट्स ठीक है। बट जो किचन गार्डन में जो आप चीज़ें अपने किचन में यूज़ करेंगे उसके लिए तो बिल्कुल भी केमिकल्स यूज़ नहीं करना चाहिए। तो कैसे हम ऑर्गेनिकली बहुत ही इफ़ेक्टिवली ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर सकते हैं। आपके छोटे से बैल्कनी में आप कैसे बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हैं। जैसे स्पाइडर प्लांट है, जीजी प्लांट है, क्रोटन है, ये सभी ऐसे प्लांट्स हैं जिनको बहुत ही इजी है कटिंग से ग्रो करना। तो आप चाहे तो ये प्लांट अपने फ्रेंड से ले सकते हैं, या फिर आपको पार्क से आप ये कटिंग्स ले सकते हैं। ये बहुत इजीली मिल जाते हैं। स्पेशली क्रोटन तो आपको हर किसी एरिया में मिल जाता है। तो किचन गार्डनिंग के लिए तो तुलसी है, एलोवेरा है। तुलसी तो सीड से ग्रो हो जाती है। अगर आप बहुत ही कहीं से भी आप सीड लेके अगर अवेलेबल हो जाए तो साबुत धनिया होता है, उससे आप धनिया ग्रो कर सकते हैं। और इसके अलावा तुलसी बहुत इजीली सीड से ग्रो हो जाती है। लेमन बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। प्याज आप लगा सकते हैं, लहसुन आप लगा सकते हैं, अदरक मैंने लगाई हुई है। अदरक आप कर सकते हैं। मैं अदरक का वीडियो मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी या फिर आई बटन में दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा जितने भी प्लांट्स की मैं बात कर रही हूँ, ये इन पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं कि उनकी केयर कैसे करना है। और इसके अलावा जो फोलिएज जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें एक्चुअली उनके कलर्स को रिटेन करने के लिए उन्हें सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप उन्हें सनलाइट में रखें। एक आपको बहुत ही खुशी देता है प्लांट लगाना, और आपका घर तो डेकोरेट करता ही करता है, इसके अलावा आपको बहुत हैप्पीनेस देता है प्लांट्स। तो और अभी तो नेचर की भी ये रिक्वायरमेंट, तो ब्यूटीफाई करने के साथ साथ ये आपको किचन में बहुत हेल्प करता है। मैंने अभी किचन में अदरक लगाया हुआ है, धनिया, कोरिएंडर, बैंगन मेरे अभी है, उसकी पौध रेडी हो रही है। तो ये सब कड़ी पत्ता मेरे पास ऑलरेडी था, तो ये सब मैंने घर से लगाया हुआ है। इसके लिए मैंने कुछ भी ख़रीदा नहीं है। टमाटर का जो प्लांट होता है वो मेरे पास बहुत अच्छा ग्रो किया है। तो लौकी बहुत अच्छा ग्रो किया है। तो ये सब जो प्लांट्स हैं ये बहुत इजी टू ग्रो हैं और इजी टू मेंटेन हैं। और ये हाँ, नीम ऑयल आप ले ले तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी प्लांट्स को डिजीज़ फ्री रखने में।
आप एक न्यू गार्डनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बेसिक गार्डनिंग इंडोर प्लांट्स से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप नर्सरी से बाय करना चाहते हैं तो। और अगर आप प्लांट नर्सरी से बाय नहीं करना चाहते हैं तो भी ये बिल्कुल ओके है। आप घर पे जो सीड्स अवेलेबल होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। घर पे जो आपके सीड्स अवेलेबल होते हैं आप उससे किचन गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। या तो बहुत अच्छा तरीका है कि आप कटिंग से अपने प्लांट्स ग्रो करें। कटिंग्स आप अपने फ्रेंड से या फिर आप गार्डन से पार्क में जो प्लांट होते हैं उसकी आप छोटी सी कटिंग लेके आएँ और उससे अपना गार्डन स्टार्ट करें, और ताकि मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स हों। तो कैसे आप अपना एक बालकनी गार्डन, एक प्रॉपर बालकनी गार्डन स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई कटिंग लेके आते हैं या फिर आप कोई प्लांट नर्सरी से लेके आते हैं तो आपको बेसिक जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी, पहली तो चीज़ है कि आपको पॉट चाहिए होगा। अगर आप नर्सरी में जनरली पॉलीथिन में देते हैं रैप करा हुआ प्लांट, तो अगर आपको उसने विथ पॉट दिया है तो कम्प्लीटली ऑल राइट, बट अगर उसने आपको विथ पॉट नहीं दिया है तो कैसे आप प्लांट की रीपॉटिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक पॉट चाहिए होगा। तो जब भी आप कोई पॉट खरीदें, क्योंकि नर्सरी से भी हम पॉट खरीदते हैं, तो वो एक प्लास्टिक का जो पॉट होता है या फिर सिरेमिक का जो पॉट होता है उसमें होता ये है कि कई बार होल्स नहीं होते हैं और हम बीइंग अ बिगिनर हम विदाउट होल किए हुए ही प्लांट लगा देते हैं। इन दैट केस एक्चुअली प्लांट में पानी जमा हो जाता है और फिर रूट रॉट होने का खतरा होता है, जिससे कि प्लांट ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है कि आप जब भी कोई पॉट लेके आ रहे हैं इसमें तो पॉट पे सबसे पहले आप होल करें। उसमें ऑलरेडी होल्स दिए होते हैं जिसको कि आप पेचकस की हेल्प से या तो फिर नाइफ़ की हेल्प से आप उसको होल कर लेंगे। एक पर्टिकुलर पॉइंट्स दिए होते हैं और उसमें ही आप करेंगे तो बहुत इजीली ये हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि मिट्टी आपको चाहिए होगी। तो वैसे तो पॉटिंग मिक्स बनाना एक प्रॉपर एक सीरीज़ होती है जिसमें कि पॉटिंग मिक्स आप बनाते हो, उसमें कोकोपीट आप डालोगे या फर्टिलाइज़र आप डालोगे। बट बीइंग अ न्यू गार्डनर आई वोंट सजेस्ट यू कि आप इसमें से कुछ भी करें। आप बेसिक गार्डन सॉइल लेके आएँ और जैसे कि उसमें फर्टिलाइज़र मिक्स करना है तो आप बनाना पील जो घर पे होता है, केले का छिलका, उसको आप कट करके पहले मिट्टी की सतह बनाएं, नीचे उसके ऊपर आप बनाना पील की एक सतह बनाएं। या तो आपके पास जो किचन वेस्ट अवेलेबल हो, किचन वेस्ट भी आप डाल सकते हैं। घर पे जो सब्जियों फलों के छिलके होते हैं वो भी आप डाल सकते हैं, बहुत ही इजी है। और जैसे जैसे आपका प्लांट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो डिकम्पोज हो जाएगा और जब आपका प्लांट ग्रोथ पे होगा तो तब तक प्लांट को वो फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो ये एक बहुत इजी चीज़ है। एक तो आपको चाहिए होगा पॉट के अलावा आपको चाहिए होगी सॉइल और वाटर और ऑफ कोर्स प्लांट चाहिए होगा। तो ये 4 चीज़ों से आप बेसिक गार्डनिंग स्टार्ट करें। और इनफैक्ट अगर ओनली सॉइल की अगर मैं बात करूँ तो सॉइल एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड करना चाहिए इनिशियल गार्डनर्स को कि आप उसमें कोकोपीट मिक्स करिए या फिर आप उसमें और भी सारी चीज़ें करिए। वो आप लेटर स्टेजेस में जैसे जैसे आप गार्डनिंग सीखते जाते हैं, मैंने भी ऐसे ही सीखा है, जैसे जैसे आप गार्डनिंग सीखते जाते हैं आप लेटर स्टेजेस पे कर सकते हैं। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप पहले ओनली गार्डन सॉइल, जो आपका गार्डन सॉइल होता है, जो बेसिक सॉइल होता है, वो उससे आप अपनी गार्डनिंग स्टार्ट करें। अब अगर आप सीड लगा रहे हैं तो सीड को आपको स्प्रिंकल कर देना है मिट्टी के ऊपर, और उतनी ही जितना बड़ा सीड है उससे डबल अमाउंट की जो मिट्टी है वो ऊपर आप डाल सकते हैं और उसके बाद आप उसको वाटरिंग कर देंगे। जब भी आप प्लांट अगर नर्सरी से बाय कर रहे हैं या आप लगा रहे हैं घर पे, तो आपको पता होना चाहिए कि उसको कितनी सनलाइट की रिक्वायरमेंट है। तो सनलाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे इनफैक्ट बहुत सारे इंडोर प्लांट्स जो होते हैं हमें लगता है कि उन्हें सनलाइट नहीं चाहिए, बट एक्चुअली उन्हें भी सनलाइट चाहिए होता है। बट ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस फेज़ में चाहिए होता है, वो काफ़ी ज़्यादा टॉलरेट कर सकते हैं विदाउट सनलाइट भी, इसीलिए वो इंडोर प्लांट्स होते हैं। तो अगर आपके पास इंडोर प्लांट्स है तो एटलीस्ट आपको वंस इन अ वीक उन्हें धूप देना चाहिए, या तो आप उसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे विंडो हो और उसे सनलाइट वहाँ से
छन के ही सनलाइट मिल रहा हो, बट उन्हें सनलाइट मिल रहा हो। बट देन रबर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसे कहा जाता है रबर प्लांट या जीजी प्लांट, ये दोनों बहुत ही कम सनलाइट में रह सकते हैं। हाँ, आई एग्री, बट साथ में इनकी ग्रोथ पे भी असर पड़ता है। जैसे कि ये बहुत अच्छी ग्रोथ आपको शो नहीं करेगा या अगर आपने इसको एकदम ही डार्क में रख दिया है, बट हाँ, इट कैन सर्वाइव। सो सर्वाइवल और ग्रोथ ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आपका प्लांट सर्वाइव कर रहा है और ग्रोथ नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब, और वो इंडोर रखा है आपने, तो आपको उसे बाहर रखना चाहिए। सनलाइट जहाँ भी थोड़ी भी सनलाइट मिल रही हो, 1 या 2 घंटे की भी मिल रही हो, दैट इज़ ऑल्सो सफिशिएंट। बट वंस इन अ वीक मेक श्योर कि आपके इंडोर प्लांट्स जो हैं वो भी उन्हें भी सनलाइट मिले। नाउ वाटरिंग जिस तरह सनलाइट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सिमिलरली वाटरिंग आपके इस प्लांट को कैसे करें ये भी बहुत मैटर करता है। कई बार हम मोस्टली न्यू गार्डनर्स कई बार हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं, हमें लगता है कि हमारा प्लांट मर ना जाए, तो कई बार उसकी वजह से प्लांट ख़राब होने लगता है और डैमेज होने लगता है। तो एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है कि कब आपके प्लांट में वाटर की ज़रूरत है, तो बहुत ही बेसिक है कि जब भी आपके प्लांट में उसकी 2 इंच की मिट्टी सूख जाए तब आप उसमें वाटरिंग कर दीजिए। बाकी सब्जियां वगैरह जो होती हैं जो हम किचन गार्डन वाले प्लांट हैं उसमें आप रेगुलर वाटरिंग करेंगे तो वो भी ठीक है। बट जैसे अदरक का जो प्लांट होता है या फिर ऐसे प्लांट जिसमें बल्ब होता है अंदर की तरफ, तो उसमें आप कम वाटरिंग करें। जब भी मिट्टी थोड़ी सूखी आपको दिखे तब वाटरिंग करें, क्योंकि कम वाटरिंग को तो वो झेल लेता है, बट ज़्यादा वाटरिंग में जो जैसे अदरक का जो प्लांट है उसमें अंदर से गलने लगेगा। और ये सेम कैरेट वगैरह जो के प्लांट होते हैं, गाजर या फिर प्याज, उसके साथ भी होता है। और तो इसीलिए वाटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडोर प्लांट्स में बहुत ही सिंपल तरीका है कि इंडोर प्लांट्स को आप तभी वाटरिंग करें, दिन काउंट मत करिए, 4-5 डेज़ काउंट मत करिए। जब ये प्लांट की 1 इंच की मिट्टी सूख नहीं जाती आप उसे वाटरिंग मत करिए। तो ये हमेशा आपके प्लांट को हेल्प करेगा। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अगर हमारे पास इंडोर प्लांट्स हैं या फिर आउटडोर प्लांट्स हैं, तो आई थिंक बहुत ही बेसिक मैं आपको बताऊंगी जिसमें कि कम से कम खर्चा होता है, वो है आप नीम ऑयल परचेज़ कर लीजिए। तो जो डिजीज़ को रोकने का जो तरीका है वो है नीम ऑयल का स्प्रे। और नीम ऑयल का स्प्रे बहुत ही हेल्पफुल है। कैसे आप नीम ऑयल से और सिंपल पानी के स्प्रे से आप वाइट फ्लाइज और इस तरह के स्पाइडर माइट्स और इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और ये मैंने अभी बहुत रिसेंटली किया है, क्योंकि मेरे प्लांट्स जैसे कि आपको पता है कि बहुत ही दूर से आए थे, माइल्स करके ट्रांसफ़र होके हम नए दूसरी जगह पे आए हैं। तो ऑन द वे काफ़ी दिन तक वो प्लांट ऑन द वे थे, और उसके बाद 17 दिन तक वो प्लांट बिल्कुल ऑल बाय देमसेल्व्स थे। तो इसीलिए उनमें बहुत ही इन्फेक्शन हो गया था, तो उसको भी मैंने ट्रीट किया है और विद इन 1 वीक ये कम्प्लीटली क्योरेबल है। इनफैक्ट अगर आपके प्लांट एक ही जगह पे भी रखे रहते हैं और अगर आप उसे देखें ना, तो वो अगर आपके प्लांट पे आपको चींटियाँ दिखाई दे रही है, इसका सीधा मतलब ये है कि आपके प्लांट में कोई बग है। अगर आप प्लांट को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें आपको कोई ना कोई बग आई एम श्योर मिलेगा। अगर आपको ऊपर की पत्तियों में नहीं मिल रहा है तो नीच पत्ती को आप पलट के देखिएगा, तो उसमें आपको आई एम श्योर कोई ना कोई बग दिखाई देगा। तो ये इनसे बचाने के लिए नीम ऑयल बहुत ही हेल्पफुल होता है। स्प्रे बॉटल आप ज़रूर ले लें, और आप एक स्प्रे बॉटल ज़रूर ले लें पानी का स्प्रे करने के लिए, स्पेशली इंडोर प्लांट्स के लिए। और ये बिल्कुल हेल्पफुल होता है जब आप नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं। तो नीम ऑयल और एक स्प्रे बॉटल, ये 2 बेसिक चीज़ें ही मैं आपको बोलूँगी जो आप ख़रीदें। बाकी सब कुछ आप घर पे मैनेज कर सकते हैं। इनफैक्ट पॉट भी अगर आपके पास नहीं है तो पॉट भी आप घर पे किसी भी प्लास्टिक का आप या तो बकेट ले सकते हैं, या तो फिर प्लास्टिक के अगर आप बिल्कुल ही अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लास्टिक का कोई भी कंटेनर जो घर पे जैसे फूड डिलीवरी के लिए आता है, आप उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं बिगनिंग के लिए। और अगर आप ख़रीदते हैं तो वेल एंड गुड। पॉट में होल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि एक्सेस जो भी वाटर है
है वो ड्रेन आउट हो जाए। और अब आती है मिट्टी की बात। मैंने बता दिया है आपको कि गार्डनिंग सॉइल ही आपको यूज़ करना है। इनिशियली आपको कुछ भी एक्सपेंसिव पॉटिंग मिक्स या कुछ भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लर्न कर रहे हैं, धीरे धीरे जैसे ही आप सक्सेसफुल हो जाएंगे अपने प्लांट्स को ग्रो करने में, उसके बाद आप ये चीज़ें ला सकते हैं। और गार्डनिंग पॉटिंग मिक्स के अलावा उसके बाद आप वाटरिंग बिल्कुल नॉर्मल वाटर से करें, जो आपका टैप वाटर आता है। और जो इंडोर प्लांट्स है उसके लिए आप आरओ वाटर यूज़ कर सकते हैं। किचन वेस्ट का कंपोस्ट सबसे बेस्ट काम करता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी। बट अगर आप केयर में प्लांट को आप कैसे केयर करें, डेली तो आपको वाटरिंग आपके प्लांट में चेक रखना है आपको। अगर आपके पास कुछ प्लांट है तो फिर आपको जब आपकी मिट्टी सूख जाए तभी ऊपर की 1 इंच की मिट्टी जब सूख जाए तब आप उसे वाटरिंग करें, अदरवाइज़ आप उसे वाटरिंग ना करें। दूसरी चीज़ है कि सनलाइट आपको प्रॉपरली अपने प्लांट को देना चाहिए। हर प्लांट की सनलाइट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। तो जो किचन से रिलेटेड जितने भी प्लांट्स हैं उन्हें तो आप सनलाइट मिनिमम 3 घंटे की सनलाइट तो उन्हें चाहिए होती है। बट जैसे धनिया वगैरह है, इन्हें कम सनलाइट भी चल जाती है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो वो आप चेक कर सकते हैं। पे एक चेक रखिए कि कैसे मेरे प्लांट में चींटियाँ तो नहीं लगी है या उसमें कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है। और अगर आपको इनके अलावा भी आपके प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करूँगी। और इसके अलावा हाँ, अगर आपके पास बग है, अगर आपके प्लांट में इनकेस वाइट फ्लाइज आ गए हैं या इस तरह के कोई बग आ गए हैं, तो आप सबसे पहले 1 वीक आपको लगेगा इसे ओवरकम करने में, अगर आप ऑर्गेनिकली करते हैं तो। और आई एम श्योर आप अपने प्लांट्स को ऑर्गेनिकली ही ट्रीट करना चाह रहे होंगे। बट 1 वीक में आप कैसे कर सकते हैं कि पहले दिन तो जब आप बग देख रहे हैं, और आप वैसे तो टैप के नीचे आप प्लांट को वॉश कर सकते हैं, बट आई नो वो बहुत ही मेसी हो जाता है और थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि आप प्लांट को बिल्कुल टैप के नीचे लेके जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जो आपका स्प्रे बॉटल है, स्प्रे बॉटल से में आप नीम ऑयल की कुछ बूंदें डालें। 4 से 5 1 लीटर पानी में आप 4 से 5 बूंदे नीम ऑयल की डाल के उसमें थोड़ा हैंड वॉश आप मिक्स कर दीजिए। और जो फर्स्ट आपको स्प्रे करना है वो इस तरह का स्प्रे करना है कि आप एक बार प्रॉपर्ली आपने स्प्रे कर दिया। उसके बाद 2nd डे और 3rd डे आपको नॉर्मल पानी से स्प्रे करना है। और स्पेशली प्लांट को उल्टा करके, प्लांट्स की लीफ की उल्टी तरफ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा स्टोमेटाज होते हैं। तो बग्स जो होते हैं वो पत्ती के पीछे की तरफ, जो इस तरफ पत्ती के पीछे की तरफ ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू आगे। तो आपको पीछे ज़रूर उल्टा करके आप उसे प्लांट में स्प्रे कर सकते हैं। 3rd डे है, आप वापस उसमें नीम ऑयल और हैंड वॉश मिला के आप फिर से स्प्रे करिए। और आई एम श्योर कि जो 4th डे होगा आपके ऑलरेडी आपके बग्स बहुत कम हो जाएंगे। और फिर आप 4th डे वापस नीम ऑयल का स्प्रे करके, और फिर उसके बाद 5वें और 6ठे दिन वापस आप नॉर्मल पानी का स्प्रे करिए। और उसके बाद भी अगर आपके बग रह जाते हैं तो आप फिर से 3rd टाइम नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। बट आई एम श्योर कि तब तक आपका प्लांट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रोग्रेस दिखने लगेगा। तो इस तरह से हमें चेन को ब्रेक करना होता है। एक दिन में प्लांट से बग नहीं जाते हैं ऑर्गेनिकली, एंड दिस इज़ फॉर श्योर। तो 5 या 6 दिन में, 6 डे तक आई एम श्योर आपका प्लांट में वो प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बग वाला प्रॉब्लम। फिर भी आपके प्लांट में ये प्रॉब्लम रहती है तो मैं आपको और भी सॉल्यूशंस बता सकती हूँ। एक तो मेरे चैनल पे ही है, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी कि कैसे आप फ्लाइज से को कम्प्लीटली अपने प्लांट से एलिमिनेट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरे प्लांट्स में बग नहीं आते हैं, मेरे प्लांट्स में भी बग आते हैं। और क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और इसमें ये नेचुरल प्रोसेस है और ये किसी के भी साथ हो सकता है। बट हाँ, हमें प्लांट्स को टेक केयर करना है तो हमें थोड़ा एफर्ट तो लेना पड़ता है। तो इसीलिए आई एम श्योर कि ये प्रोसीजर फॉलो करने के बाद आपके प्लांट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये हो गया। फिर आते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में बात करते हैं। फर्टिलाइज़र
जो है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आई थिंक किचन में ही हमारे फर्टिलाइज़र अवेलेबल होते हैं। तो किचन में जो हमारे फर्टिलाइज़र है उसमें सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है कि आप एक तो आप किचन वेस्ट को अपनी मिट्टी में डाल के रख सकते हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप किचन वेस्ट और सूखी पत्तियां मिट्टी में डाल के रख सकते हैं, तो उससे वो फर्टिलाइज़र रेडी हो जाता है। और ये अगर आप कर लेते हैं, उसके अलावा केले का छिलका सभी तरह के प्लांट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जो डेली बेसिस पे आप कर सकते हैं वो है जो अपना दाल और राइस को जब हम वॉश करते हैं तो उसका जो पानी होता है वो भी बहुत 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 हेल्पफुल होता है। आप नॉर्मल पानी अगर डाल रहे हैं तो उससे अच्छा है कि आप ये वाला पानी डाल दीजिए, दाल और राइस का जो वॉश्ड होता है वो पानी डाल दीजिए, वो भी बहुत बहुत प्लांट को हेल्प करता है ग्रो करने में। इसके अलावा सीवीड फर्टिलाइज़र होता है, वो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप ख़रीद लें। बाकी मैं कोई भी फर्टिलाइज़र आपको ख़रीदने के लिए नहीं बोलूँगी, बट हाँ, सीवीड एक्सट्रैक्ट का जो सोल्यूशन आता है उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, तो वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। और वो प्लांट को एक्चुअली माइक्रो न्यूट्रिशन देता है, जो हम ऑर्गेनिकली अगर हम ट्रीट कर रहे हैं तो जो किचन वेस्ट है उससे जो 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 की रिक्वायरमेंट वो पूरी कर देता है। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में सीवीड्स एक्सट्रैक्ट होता है जो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक होता है, उससे आप अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। तो सीवीड एक्सट्रैक्ट के अलावा जो मैं घरेलू आपको नुस्खे बता रही थी वो है कि आप बनाना पील अपने प्लांट्स में रेगुलर डालिए और उसको छोटा कट करके डालिए ताकि वो जल्दी से जल्दी डिग्रेड हो जाए। उसके अलावा दाल और राइस का पानी जो वॉश्ड होता है वो आप डाल सकते हैं। चाय पत्ती बहुत 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 ही हेल्पफुल है। चाय पत्ती भी एक बहुत अच्छा सोर्स है प्लांट्स को ग्रो करने में, स्पेशली जो फ्लावरिंग प्लांट्स, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके लिए वो बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जैसे कि सरसों की खली, नीम की खली, ये सब भी बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ देखिए। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।